केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन किया गया, जिसने हिंसक रूप भी ले लिया था। लेह स्थित भाजपा कार्यालय को आग लगा दी गई थी। हालात पर काबू पाने के लिए अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना पड़ा। सरकार ने इस हिंसा के लिए क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया। अगले दिन उनके एनजीओ का FCRA लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने इसे सुनियोजित साजिश बताया। इन सबके बीच वांगचुक ने कहा कि इस पूरे मामले में उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ऐसे में ये जानना अहम है कि आखिर लेह में अचानक ये हिंसा क्यों भड़की, लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग क्यों हो रही है, सोनम वांगचुक का इस पूरे आंदोलन से क्या संबंध है, क्या इससे पहले भी इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं, सरकार का इस आंदोलन को लेकर क्या रुख रहा है, हिंसा के बाद सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की गई है, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लेह में अचानक ये हिंसा क्यों और कैसे भड़की। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करके जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया। इसमें जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, वहीं लद्दाख को बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इस बदलाव के तहत जम्मू कश्मीर में पिछले साल नई विधानसभा का भी गठन हो गया। वहीं दूसरी ओर राज्य पुनर्गठन के साथ ही लद्दाख में इस केंद्र शासित प्रदेश को छठी अनुसूची में शामिल करने और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठने लगी। इसे लेकर अलग अलग समय पर प्रदर्शन हुए। इन्हीं मांगों को लेकर ये ताजा प्रदर्शन चल रहा था, जिस दौरान हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शन लगातार हो रहा था तो अचानक ये हिंसक कैसे हो गया, सवाल ये भी उठता है। चलिए समझते हैं। लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक ने 35 दिनों के धरने का ऐलान किया था। 10 सितंबर से सोनम वांगचुक और लद्दाख एपेक्स बॉडी के 15 कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर थे। मंगलवार को LAB के 2 कार्यकर्ताओं की हालत बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार्यकर्ताओं की तबीयत बिगड़ने के बाद बुधवार को लेह बंद का ऐलान किया गया था। लेह बंद में बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए और मार्च निकाला। युवाओं ने भाजपा और हिल काउंसिल के मुख्यालय में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने बल का प्रयोग किया। देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच पथराव शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय भाजपा कार्यालय में आग तक लगा दी। इस पूरे आंदोलन का जो केंद्र बिंदु बने हुए हैं उनका नाम है सोनम वांगचुक। अब समझते हैं कि आखिर ये सोनम वांगचुक है कौन। सोनम वांगचुक एक इंजीनियर और पर्यावरणविद है। 2009 में एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, 3 इडियट्स, जिसमें आमिर खान द्वारा निभाए गए किरदार की प्रेरणा उन्हीं से ली गई थी। वो लद्दाख के छात्रों के लिए स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए भी काम करते हैं। 2018 में वांगचुक को लद्दाख के लिए शिक्षा में उनके योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। वे सतत विकास को भी बढ़ावा देने के लिए जागरूकता फैलाते हैं। 2019 में जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और वहां विधानसभा का प्रावधान नहीं रखा गया, तब से सोनम लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने अलग अलग समय पर धरना प्रदर्शन और मार्च निकाला है। अब बात करते हैं आखिर ये छठी अनुसूची क्या है। छठी अनुसूची दरअसल कुछ आदिवासी क्षेत्रों के लिए स्वायत्त जिला परिषद का प्रावधान करती है। वर्तमान में केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पर ये जो छठी अनुसूची है वो लागू है। ये परिषद को भूमि, वन, रीति रिवाज पर कानून बनाने का अधिकार है। इसका उद्देश्य आदिवासी संस्कृति, भूमि अधिकारों और स्वशासन की रक्षा करना है। इसे लद्दाख में लागू करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत होगी, जिसकी मांग चल रही है, जिसको लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसने हिंसक रूप ले लिया और यह मामला इतना आगे तक बढ़ता हुआ नजर आया। इस पूरे मामले पर आपको क्या कहना है? जो लेह में विवाद चला, जो लेह लद्दाख का विवाद है, जिस तरह से सोनम वांगचुक प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।